बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हर मुसलमान की ख्वाहिश है कि अल्लाह तबारक व तआला उसे जन्नत अता करे और जन्नत की हूरें उसकी बीवियां हों। हर मुसलमान के जहन में ये सवाल पैदा होता है, क्या जन्नत में जिनसी अमल होगा? क्या जन्नत में लोगों को बीवियों से हम बिस्तरी करने की इजाजत होगी? क्या जन्नत में हूरों से बच्चे पैदा होंगे? इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा, जब जन्नती लोग हूरों से हम बिस्तरी करेंगे तो अगले दिन हूरों की क्या हालत होगी। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में जन्नती लोगों को कितने 100 आदमियों के बराबर हम बिस्तरी करने की ताकत अता करेंगे। एक जन्नती आदमी कितने 100 कुंवारी औरतों के साथ हम बिस्तरी करेगा, इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा। अगर जन्नत में मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो औरतों को क्या मिलेगा। लिहाजा हम इस वीडियो में कुरान पाक और हदीस की रोशनी में तमाम बातें करेंगे। इसके अलावा ये भी बताया जाएगा वो 3 चीजें जन्नत की कौन सी हैं जो इस दुनिया में मौजूद हैं। दोस्तों, जन्नती हूरों की ये खसूसियात है, वो अपने शौहर के सिवा किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखती। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अदना जन्नती को 80,000 खादम और 72 हूरें दी जाएंगी। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई जन्नती हूर जमीन की तरफ झांके तो आसमां से जमीन तक रोशनी हो जाए और सारी फजा जमीन से आसमां तक खुशबू से मुअत्तर हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके सर का दुपट्टा दुनिया माफिया से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया, जन्नत की हूरें इस कदर खूबसूरत हैं, उनकी पिंडली के अंदर जो मगज है वो भी दिखाई देता है। सैयदना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझे बताया, जब कोई आदमी किसी हूर के पास जाएगा तो वो उसका मुसाफिया करेगी, उसका इस्तकबाल करेगी, फिर तुम जिस उंगली से चाहो पकड़ो। अगर उसकी उंगली का एक नाखन दुनिया में ज़ाहिर हो जाए तो उसके सामने चांद और सूरज की रोशनी भी मांद पड़ जाए। अगर उसके बालों की एक लट ज़ाहिर हो जाए तो मशरक़ व मगरब की हर चीज उसकी पाकीज़ा खुशबू से भर जाए। जन्नती शख्स अपनी मसहरी में बैठा होगा, अचानक उसके सर पर एक नूर ज़ाहिर होगा। वो इस बात का गुमान करेगा कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी मखलूक पर निगाह करम फरमा रहा है, लेकिन जब वो इस नूर को देखेगा तो वो एक हूर होगी जो उस आदमी से कह रही होगी, ऐ अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? ये आदमी पूछेगा, तुम कौन हो? तो वो कहेगी, मैं उन हूरों में से एक हूर हूँ जिसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें फरमाया था। ये इस हूर के साथ मसहरी में बैठा होगा। एक और हूर पुकारेगी, ऐ अल्लाह के वली, क्या तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है? इसी तरह ये आदमी एक हूर से दूसरी हूर की तरफ मुंतकिल होता रहेगा। हजरत सैयदना अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अगर हूर अपनी हथेली जमीनों आसमान के दरमियान जाहिर कर दे तो उसके हुस्न की वजह से मखलूक फितने में पड़ जाए। अगर वो अपना दुपट्टा जाहिर कर दे तो सूरज उसके हुस्न की वजह से धूप में रखे हुए चिराग की तरह हो जाए जिसकी कोई रोशनी नहीं होती। अगर वो अपना चेहरा जाहिर कर दे तो जमीनों आसमान की हर चीज जाहिर हो जाए। फिर फरमाया, अगर जन्नती औरतों में से कोई औरत 7 समुद्रों में अपना थूक डाल दे तो वो सारे समुद्र शहद से ज्यादा मीठे हो जाएं। दोस्तों, जन्नत में अगर मर्दों को हूरें दी जाएंगी तो फिर औरतों को क्या मिलेगा? अगर नेक औरत इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो वो अपने नेक शौहर के साथ जन्नत में रहेगी। ये औरत तमाम हूरों की सरदार होगी। अल्लाह तबारक व तआला इस औरत को तमाम हूरों से ज्यादा खूबसूरत और हसीन बनाएगा। ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे से टूट कर मोहब्बत करने वाले होंगे। इसका शौहर भी इंतहाई हसीन होगा, लिहाजा ये इसके साथ जन्नत में रहेगी। जो औरत शादी से पहले फौत हो जाए उसको ये इख्तियार दिया जाएगा, वो जिस जन्नती मर्द को पसंद करेगी उससे उसका निकाह कर दिया जाएगा। उम्मे सलमा ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हम में से बहुत सी औरतें 3-4 निकाह कर लेती हैं, उनके शौहर फौत हो जाते हैं, जन्नत में से कौन उसका शौहर होगा? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो औरत इन मर्दों में से किसी एक का इंतखाब करेगी। वो औरत अल्लाह तबारक व तआला से कहेगी,
या अल्लाह ये मर्द दुनिया में मेरे साथ अच्छे इखलाक से पेश आया, लिहाजा मेरा इसके साथ निकाह कर दें। उम्मे सलमा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह मुझे आप ये बताएं, दुनिया की औरत अफजल है या जन्नत की हूर? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की औरत को जन्नत की हूर पर वही फजीलत हासिल होगी जो बाहर वाले कपड़े को अंदर वाले कपड़े पर हासिल होती है। एक मर्तबा एक यहूदी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा, ए अब्बुल कासिम, क्या आप ये कहते हैं जन्नती लोग खाएंगे भी और पिएंगे भी? इसके जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जन्नत में एक जन्नती को 100 आदमियों के बराबर खाने पीने, शहवत और हम बिस्तरी की ताकत दी जाएगी। इस पर यहूदी कहने लगा, जब वो शख्स खाएगा और पिएगा तो उसको कज़ाए हाजत की जरूरत तो पेश होगी। इसके जवाब में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी हाजत इस पसीने से दूर हो जाएगी जो मुश्क की तरह उनके जिस्म से निकलेगी और फिर उनके पेट हल्के हो जाएंगे। जन्नत में इंसान जो चाहेगा उसे वो मिलेगा। अगर औलाद की ख्वाहिश करेगा तो उसे औलाद भी दी जाएगी। ये औलाद दुनियावी औलाद की तरह नहीं होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई मुसलमान जन्नत में औलाद का ख्वाहिशमंद होगा तो उसकी ख्वाहिश इस तरह पूरी की जाएगी, औरत के यहाँ बच्चे का हमल करार पाना, उसका पैदा होना, उसका 30 साल की उम्र तक पहुंचना, सब कुछ एक साथ ही अमल पजीर होंगे। सहाबा इकराम ने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, क्या हम जन्नत में हम बिस्तरी करेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जी हाँ, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, जन्नत में हम बिस्तरी होगी। जब जन्नती हम बिस्तरी से फारग होंगे तो जन्नती औरतें दोबारा पाकीज़ा और कवारी हो जाएंगी। एक शख्स एक दिन में 100 कवारी औरतों के साथ हम बिस्तरी करेगा। जन्नत में कोई भी बगैर जोड़े के ना होगा। जन्नत में जिनसी ख्वाहिश का सामान इंतहाई उम्दा तरीके से होगा। वो जिनसी ख्वाहिशात जो बदकारी और ज़िना के जुमरे में आती हैं, उनसे अहले जन्नत पाक होंगे। जन्नत में गुनाह का कोई तस्वर ना होगा। जन्नती लोगों को जन्नत में खूबसूरत, पाकीज़ा, हसीन, दिलकश और आंखों को ठंडक देने वाली बीवियां मिलेंगी। अहले जन्नत के लोगों के जिस्म के किसी हिस्से पर बाल ना होंगे, चेहरे पर दाढ़ी और मूछ भी नहीं होगी। जन्नत की एक एक ईंट सोने और चांदी की होगी, जबकि गारा मुश्क का होगा। जो इसमें दाखिल होगा वो कभी भी गमगीन नहीं होगा। उसकी जवानी कायम रहेगी, वो हमेशा रहेगा, कभी ना मरेगा। जन्नत की हूरें महफिल सजाकर गाती होंगी, हम हमेशा रहने वालियां हैं, कभी भी फना ना होंगी। हम खुश रहने वालियां हैं, हम कभी भी गमगीन ना होंगी। हम राजी रहने वालियां हैं, हम कभी भी नाराज ना होंगी। उससे खुशखबरी हो जो हमारा है, हम उसके हैं। नींद मौत की एक किस्म है, जबकि जन्नत में मौत नहीं होगी, लिहाजा नींद भी नहीं आएगी। जन्नत में सिर्फ अरबी जुबान बोली जाएगी। जन्नत में हर किस्म के लजीज खाने मिलेंगे, जो चाहेगा फौरन उसके सामने हाजिर होगा। जन्नत में 4 दरिया हैं, एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का, चौथा पाकीज़ा शराब का। जन्नत में निजासत, गंदगी, पाखाना, पेशाब, थूक, हत्ता के कान की मैल, बदन की मैल भी नहीं होगी। जन्नत में हर तरफ खुशबू होगी। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की खुशबू 500 साल की मसाफत से महसूस की जा सकती है। सबसे आला जन्नती वो होगा जो सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला को देखेगा। ये जन्नती तमाम हूरों से ज्यादा खूबसूरत होगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की 3 चीजें इस जमीन पर मौजूद हैं। एक अजवा खजूर का दरख्त, दूसरा हजरे असवद, तीसरा ओकियो। वो 10 सहाबा कितने खुश नसीब थे जिन्हें दुनिया ही में जन्नत की खुशखबरी मिल गई। हम सब मिलकर दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, हमारे गुनाह बहुत ज्यादा हैं, मगर तेरी रहमत तेरे गज़ब पर गालिब है। हम जन्नत के लायक तो नहीं, मगर हमें तेरी जात पर भरोसा है। तू हमें जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। या अल्लाह, तू वाहिद है, तेरा कोई शरीक नहीं। हम तुझसे ही मदद मांगते हैं, कल क़यामत को हमारे गुनाहों की तरफ ना देखना, बल्कि अपनी रहमत से हमें जन्नत में दाखिल कर देना। या अल्लाह, हम सब की दुआ को कबूल फरमा। आमीन।